हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, हमारे साथ हैं अजहर भाई। अजहर भाई हैज रिसेंटली गॉट अप्रूव फॉर कनाडा स्टूडेंट वीजा, और थोड़ा सा डिफरेंट केस था। दो तीन फैक्टर्स बता देता हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले या अजहर भाई की स्टोरी सुनने से पहले कि अजहर भाई की एज इज 32, 30 प्लस एज है। ही इज़ फ्रॉम माय प्रोफेशन, और भाई ने कांटेक्ट भी मुझे इसीलिए किया था। ही इज़ एन एसीसीए एंड माशाल्लाह ही इज़ एन आईसीडब्ल्यू एज वेल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स। जिसको नहीं पता, एसीसी के बाद 3 पेपर देके करना होता है। माशाल्लाह ही इज़ मैरिड, और ही रिसेंटली गॉट अप्रूव फॉर अ कनाडा स्टूडेंट वीज़ा, और इनका फर्स्ट रिफ्यूज़ल था और सेकंड टाइम पे इनका वीज़ा लगा है। ये इतने सारे फैक्टर्स के बाद किस्मत तो बिल्कुल बिल्कुल होती है, लेकिन भाई ने खुद भी अपनी डॉक्यूमेंटेशंस पे बहुत मेहनत की थी। एंड बाकी थैंक यू सो मच अजहर भाई, आप हमारे साथ कॉल पर हैं। बहुत सारे लोग ना नहीं आते क्योंकि भाई जी। नजर लग जाए सब। तो अजहर भाई की जबानी हम सुनेंगे। यार अजहर भाई, थोड़ी सी कहानी बताएं कि आपसे मेरी कैसे मुलाकात हुई, फिर हमारी जर्नी। आई थिंक काफी टाइम तक हम लोग कांटेक्ट में थे, और हुँ। व्हाट्सएप पे हर सुबह शाम आपके साथ चल रहा होता था कि भाई ये चेंजेस हैं, ये चेंजेस हैं। तो अजहर भाई स्टोरी थोड़ी सी सुनाए अपनी आप। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आपने मुझे कॉल पे लिया है। तो शुरू करते हैं। असल में कहानी स्टार्ट होती है तकरीबन 1 साल पहले ना। ठीक है। तो मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफ़िकेशन जब ले ली ना, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी ना वो ग्रोथ नहीं हो रही यहाँ पे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपनी ना, क्योंकि हम्म। एज मेरी काफ़ी हो गई थी 30 से अब थोड़ा मैं सा चार्ट। मुझे आप बताओ कि आप हो कहाँ से, कौन से कंट्री से हो, और आपने मुझे कैसे अप्रोच किया। अच्छा, मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से हूँ। ठीक है भाई। तो मैंने इस तरह से सर्च किया आपको कि मैंने जब अपनी एसीसीए और सीए कर लिया, तो मैंने फिर देखा कि कहाँ लोग क्या कर रहे हैं इसके बाद ना, हम्म। सक्सेसफुल लोग क्या कर रहे हैं मेरे बाद, हम्म। जो मैंने कर लिया। तो मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया, हम्म। तो मुझे फिर दूसरा मैं ये भी सर्च कर रहा था कि बाहर क्या अवेलेबल ऑप्शंस है मेरे पास। तो एसीसी और का सर्च करो तो सबसे पहले माशाल्लाह आपकी वीडियोज़ ही आती हैं, अच्छा, जो जज़ाकल्लाह। कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। हम्म। तो मैंने फिर आपकी वीडियोज़ देखनी शुरू की। तो हम्म। मैं तकरीबन 2-3 मंथ्स आपकी वीडियोज़ देखता रहा था। तो हम्म। फिर मैं एक मुझे आया फिर ज़हन में कि मैं ना सेशन आपके साथ एक रखता हूँ, तो ताकि मैं गाइडेंस लूँ थोड़ी कि क्या हम्म। मुझे करना चाहिए। हम्म। तो मैंने फिर आपके साथ सेशन बुक किया। सही। तो ये सेशन मैंने बुक किया नवंबर 23 में, ओके, 1-to-1 सेशन। ठीक है। 1 टू 1 सेशन। तो सही। उसमें फिर मैंने आपसे सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि यार मेरे लिए भी आगे एजुकेशन करनी वायबल भी है कि नहीं, और वेदर मेरा स्कोप आगे है कि नहीं बाहर। तो हम्म। वो सारा आपने बड़ा अच्छा गाइड किया माशाल्लाह। यहाँ सही। तक कि ये भी कन्फ्यूजन होती है कि एडमिशन लेना कैसे है यूनिवर्सिटीज़ में। तो हम्म। आपने सारे ए टू ज़ेड प्रोसेस समझाया कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, फिर ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या आपने मुझे बताया ये फाइल करने होते हैं। हम्म। बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो ऑनलाइन पता लग गया था हर जगह से ना कि क्या-क्या है। लेकिन जब आप एक्चुअली करने बैठते हो ना, तो आपको पता लगता है कि नहीं यार, ये तो बस एसओपी और सिर्फ वो नहीं था, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना। डिक्लेरेशन का नहीं पता था, वो स्टूडेंट डिक्लेरेशन देनी है, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट वगैरह होते हैं। हम्म। तो वो सारे आपसे गाइडेंस लेके मैंने स्टार्ट कर दी बनाने। तो आइल्स भी मेरा माशाल्लाह अच्छा हो गया था, तकरीबन 8 के बैंड के करीब आ गए थे मेरे। हम्म। तो फिर ही मैंने स्टार्ट कर दी अपनी सारी फाइलिंग वगैरह। तो ठीक है। मैंने डॉक्यूमेंट सारे जब प्रिपेयर कर लिए, फिर आपने जो कहा था कि आपको रिव्यू भी करवा दूँ। तो यस। मैंने अपनी तरफ से बड़ा हाई-फाई एसओपी बना के ना, अच्छा-सा अपनी तरफ से करके मैंने आपको भेज दिया। अच्छा, मैं ना एसओपी पे बाद में आता हूँ। थोड़ा-सा ना मैं पीछे जाता हूँ वापस आपकी जी। स्टोरी पे ना। जब हमारा सेशन हुआ था ना, तो आपने 2-3 चीज़ें बताई थी मुझे कि शाह जी मैं 30 प्लस हूँ, मैं मैरिड हूँ। तो आपने, अच्छा, आप ऑब्वियसली हर बंदा है, सोशल मीडिया है आजकल, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे लोग खाली एक बंदे के साथ अप्रोच नहीं करते, बहुत सारे लोगों से बातचीत चल रही होती है, या चलो सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं यार आजकल का मैं कनाडा का डिसाइड कर रहा हूँ। तो आपने कनाडा का, एक तो मुझे समझ आ गई है, व्यूअर्स को भी इतना पता है कि भाई कनाडा क्यों आना चाह रहे हैं। या तो पीआर ऑप्शन है, पासपोर्ट है, और फिर पासपोर्ट लेके बंदा, जो एसीसी सीए के बंदे होते हैं वो फिर मिडिल ईस्ट, और आप आईसीडब्ल्यू हो। टू बी ऑनेस्ट, आप पासपोर्ट लेके जाने वाले हो तो आपकी 3 टू 4 टाइम सैलरी है। मैंने खुद अपने सीनियर से सीखा। खैर, तो एज आपकी 30 प्लस, आप मैरिड। तो आपसे मेरी ऐसे सेशन में क्या बात हुई थी? मैंने आपको क्या बताया था कि यार ऐसा है और ऐसा नहीं है? क्या हमारी बात हुई थी उस पे? यार आपने मुझे ये क्लियर किया था कि अगर मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, और ये कि मेरी जो है ना एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि मेरे एजुकेशन बैक भी सही है, मेरी फाइनेंशियल वो भी ठीक है, हुँ, हुँ। और क्या से कहते हैं मैं सारा अपना केस अच्छा प्रेजेंट करता हूँ अगर आगे, हुँ, हुँ। तो चांसेस हैं मेरे लगने के। आपने मुझे 100% नहीं कहा था कि
ऐसा नहीं है कि 100% गारंटीड है मेरा लग जाएगा। आपने कहा था हुँ, ज़रूर ट्राई करो। हाँ, मैं चाह रहा था मैं अपनी वाइफ़ के साथ ही अप्लाई करूँ, हुँ, कि हम दोनों, लेकिन आपने मुझे गाइड किया कि नहीं यार वाइफ़ के साथ हुँ, ये होगा केस वीक हो जाएगा मेरा, हुँ, फैमिली हुँ, टाइज़ मेरे थोड़े हुँ, कम हो जाएँगे बैक टू कंट्री। हुँ, हुँ, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया आपके साथ डिस्कशन करके कि इनिशियली मैं अभी सिर्फ़ अपना ही फाइल करूँगा, सिर्फ़ स्टडी वीज़ा। सही, तो सही। ये तो मुझे एक चीज़ और बताओ, आपने कुछ सोशल मीडिया पे देखा था कि यार जो 30 प्लस हैं, आपने नेगेटिविटी भी सुनी होगी कि भाई जो 30 प्लस हैं या जिनके पास 9 साल का गैप है, क्योंकि आपने याद रखो आपका 9 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारे लोग मुझसे अप्रोच करते हैं, मैं इस सेशन के थ्रू ही बताना चाहता हूँ लोगों को कि भाई अ, आप बताओ कि क्या 9 साल के गैप के बाद आपका वीज़ा लगा और आपने उस 9 साल को मैंने आपसे कैसे प्रेज़ेंट करवाया? या लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में या वीज़ा फाइलिंग में? हाँ, वैसे जब मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली मेरे बैक एंड द माइंड में सबसे पहले यही और कंसर्न भी यही था, जो कि क्लियर भी नहीं हो रहा था कि इतने इस एज के बाद वेदर बनता भी है कि नहीं केस मेरा। तो आपसे जब डिस्कशन की ना, हुँ, तो हुँ। आपने मुझे बताया कि जो भी मेरी स्टडी कंप्लीट होने से 9 साल मैंने बताने हैं मैंने क्या किया है। पूरा यस। मैंने ना कि मेरी पहले ये जॉब थी, फिर मेरे उससे ग्रो करता हुआ मैं ग्रो भी करता रहा हूँ। तो टोटल हुँ, 9 साल मैंने ये काम किया है इस जगह। हुँ। तो वो सारा फिर आपने मुझे बताया था उसके साथ देंगे ताकि पता लगे कि मैं बैठा नहीं रहा फारे या इस तरह का हाँ, हमने केस। तो आपका जेन्युइन स्टूडेंट इसलिए बनता था क्योंकि एक बहुत प्राइम पॉइंट होता है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं ना, उनके पास डिग्री नहीं होती, राइट? आपके अच्छा, पास जो है वो डिग्री का नहीं होता, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है जो प्योरली अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्स, ऑडिट जो भी बंदा जिसमें मेजर्स करना चाहे। बट आपके पास बिज़नेस माइंडसेट नहीं होता या मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो आप जॉब पे ही सीखते हो ऑब्वियसली। लेकिन आपका मास्टर्स करना कनाडा में इसलिए फिज़िबल था क्योंकि आप जो है वो अपनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन से मास्टर्स में आ रहे थे और आपका वीज़ा भी फर्स्ट रिफ्यूज़ हुआ है। तो आपका फिर आई थिंक हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम वीज़ा फाइल किया, आपका वीज़ा फर्स्ट रिफ्यूज़ हुआ, तो आपने जब नोट्स मँगाए तो आपको क्या लगा कि यार अच्छा थोड़ा-सा बताएँ कि भई फर्स्ट टाइम हमने वीज़ा फाइलिंग की, कितनी डिटेल में की और रिफ्यूज़ भी हुआ वीज़ा, फिर आपका क्या फीडबैक था या क्या चीज़ें थी? अच्छा, ऐसे हुआ कि दूसरा एक एक और मेरा जो वैसे रीज़न आपको अप्रोच करने का तो ये था कि मैं खुद से फाइल करना चाहता था रादर देन मैं किसी एजेंट के हुँ, पास जाता। मैं चाहता था मैं खुद ही करूँ क्योंकि एजेंट्स कभी-कभार केस खराब कर देते हैं। तो यस। इसीलिए फिर आपसे सारा समझ के मैंने वीज़ा खुद फाइल ही किया। हुँ, हुँ, तो जब मैंने फाइल कर दिया तकरीबन जून में मैंने फाइल किया कि तो 1 मंथ और 15 डेज़ इस तरह करके ना, तो उसके बाद रिफ्यूज़ल आ गया। यस। रिफ्यूज़ल बड़ा जेनेरिक किस्म का आया था, एक वन लाइनर का कि आपका कंसिस्टेंट नहीं है, जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया वो हुँ, टेम्परेरी स्टे पे कंसिस्टेंट नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आई, तो हुँ, फिर मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया तो आपने मुझे बताया कि नोट्स मँगवाने पड़ते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा डिटेल समझ आती है। फिर नोट्स मँगवाए, हुँ, तो नोट्स में से ये समझ आई कि वो जो मेरी एक्जिस्टिंग एजुकेशन है ना सीए, वो उसको इक्विवेलेंट टू मास्टर्स लेके कह रहे हैं कि इसको दोबारा मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ, वो फिर यही डिसाइड हमने किया कि मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन करूँ, एक लेटर ऑफ हुँ, एक्सप्लेनेशन में, कि जो हुँ, मेरी एक्जिस्टिंग क्वालिफ़िकेशन है वो ऑल्दो अच्छी रिगार्ड की जाती है, हुँ, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो होता है ना करिकुलम, आप प्रॉपर क्लासेस अटेंड करते हो और डेली बेसिस पे आपको अदर स्किल्स आती हैं, वो हुँ, नहीं आती। तो हुँ, वो हमने सारा लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख के दिया। हुँ। तो उसके बाद दोबारा मैंने फाइल किया तो माशाल्लाह 15 दिन के अंदर जवाब आ गया उनका कि अच्छा, अच्छा थोड़ा-सा ना मैं इधर इसलिए ब्रेक डाउन करूँगा। पहली दफ़ा वीज़ा फाइलिंग में और सेकंड टाइम वीज़ा फाइलिंग में क्या डिफ़रेंस क्या था? क्या कोई एक ऐसी चीज़ थी जो आपने की, जिसकी वज़ह से आपको लगता है हाँ यार, रिफ्यूज़ल लेटर और जीसीएमएस नोट्स लेके मैंने कुछ ऐसा किया है, जिसकी वज़ह से सेकंड टाइम वीज़ा ऑफ़िसर कन्विंस होके 15 दिन में वीज़ा दे रहा है, पहले 6 हफ्तों में भी नहीं दे रहा? अच्छा, वैसे नहीं इतना मुझे नहीं मैंने कुछ भी मेजर चेंज किया। हमने सिर्फ़ लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में फर्दर एक्सप्लेन किया था और इतना कुछ मेजर मैंने चेंज नहीं अच्छा, किया। एक दफ़ा एक फिर मैं रिपीट करता हूँ, सॉरी। आप लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ को लोग सेम समझते हैं। तो आप हाँ, इसको ऐसे थोड़ा इलैबोरेट कर दें। हाँ, मैंने आपको जब कहा ना तो आपने कहा कि हाँ, ये दोबारा रीफ़ाइल करो। मैंने कहा ठीक है, मैं एसओपी रिवाइज़ कर देता हूँ। उसमें एक और सेक्शन डाल के प्रायर रिफ्यूज़ल का एक सेक्शन हम डालते होते हैं। मैंने राइट। कहा वो मैं डाल के हम बता देता हूँ कि हुँ, ये क्या है। तो आपने कहा नहीं, नहीं लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। मैंने कहा लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है? तो वो हुँ, फिर आपने बताया कि ये एक कवर नोट टाइप होता है, जो ऊपर हुँ, लगता है एसओपी के द्वारा। यस। एक और बिल्कुल छोटा होता है ये, मैक्सिमम 2 2 पेजेज़ का। पेज का, 2 से 3 पेज का। हाँ, तो वो ठीक जिसमें आपने बताया कि ये पॉइंट्स जो उसके हैं ना, उसको है। प्रॉपर्ली एड्रेस करो जो उसने सर ने रेज़ किए हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो बस हमने रेज़ किए, हुँ, हुँ, तो क्या उसे कहते हैं, हो गया।
लेकिन फर्स्ट टाइम जो रिफ्यूज़ल और हाँ, एक और बात कि मैंने ना मेरा पासपोर्ट एक्सपायरी के करीब था 2 साल के बाद। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मैं नया इश्यू कराता हूँ अपना पासपोर्ट और दोबारा से नए केस में नए पासपोर्ट नंबर के साथ डालता हूँ। और वो उससे आपने मुझे मना कर दिया। आपने कहा नहीं आपको ना अपना केस ज़्यादा चेंज नहीं करना है। आपका पासपोर्ट ठीक है 2 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा लेकिन स्टडी के अंडर ही है। तो आप उसके साथ ही फाइल करो। अगर आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दोगे ना तो वो एक न्यू केस बन जाएगा, जो कि जिसके अंदर फिर कोई नया रिफ्यूज़ल पॉइंट आ सकता है। तो आपने कहा कि सारी चीज़ें सेम रखो। वो जो उसका पॉइंट है ना, वो फिर ये रहेगा कि आपने चेंज कर दी काफ़ी चीज़ें। पासपोर्ट नंबर चेंज, तो उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए देनी नहीं है, वैसे ही देना है जैसे पहले दिया था। और जो रिफ्यूज़ल दिया बस उसी को पॉइंटर करके लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन बना के 2-3 पेज का कि भाई मेरा ये नहीं, ये मकसद था, ये नहीं, ये था। जीसीएमएस नोट्स और रिफ्यूज़ल लेटर को लेके आपने एक्सप्लेन करा, और टू बी ऑनेस्ट आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा, और मैंने रिव्यू भी जब उसको किया तो मैंने कहा यार इट्स गुड टू गो। छोटी-मोटी चीज़ें ऊपर नीचे, बाकी इट्स गुड टू गो। तो इसमें होता है कि आपने कैनेडियन वीज़ा ऑफिसर को ये समझाना होता है कि प्लीज़ नोट, ये नहीं था, ये मकसद था, ये नहीं था, ये हुँ। मकसद था, ये नहीं था, ये मकसद था। और अगर वो कन्विंस हो गया तो वीज़ा दे देता है। अब ऑब्वियसली वैसी कहानी हुई आपकी भी। सो यार आई बिल्कुल। एम रियली हैप्पी अज़र भाई, थैंक यू सो मच आप आए एक तो। और 1-2 सवाल मैं स्टिल आपसे अभी भी पूछूँगा कि जी, व्हाट डू यू थिंक, मैं थोड़ा-सा ना इसलिए पूछूँगा क्योंकि आप एक तो, आप टू बी ऑनेस्ट एक तो आप एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है? और आपके पास आईसीडब्ल्यू भी है, राइट? हुँ। आपको ऐसा क्यों लगा, राइट नाउ यू आर इन पाकिस्तान, राइट? आपको जी, ऐसा बिल्कुल। क्यों लगा 9 साल का वर्क एक्सपीरियंस पाकिस्तान में लेने के बाद कि यार मुझे मास्टर्स करने जाना है, या मुझे मास्टर्स करके पाकिस्तान वापस आके या कहीं भी जाके क्या फ़ायदा होगा? लाइक क्यों आपने कनाडा सेलेक्ट किया, या क्या आपके ज़हन में क्या अप्रोच थी? यह मेरे ज़हन में असल में ये यहाँ से स्टार्ट हुआ कि मैं पहले अपनी मैक्सिमम आउटपुट दे रहा था कि मैं ना अपनी एजुकेशन बेहतर कर लूँ, वो मैंने कर ली। ठीक ठीक है, है, फिर मैंने कहा मैक्सिमम एफर्ट मैं जॉब पे लगा रहा, तो मैंने वो भी लगा ली। ठीक है। लेकिन ना मेरे जिसको कहते हैं ना आप कुछ एसेट्स बनाओ, वो बिल्ड हों, आपकी ऐसा-ऐसा आपकी फाइनेंशियल बढ़ रही हों, पोज़ीशन अच्छी हो, तो राइट, वो मेरी नहीं बन रही थी यहाँ पे। ठीक ठीक है। है। ऑल्दो ठीक है, लाइफ़स्टाइल इतना बुरा नहीं था, कोई इसमें नहीं था, लेकिन फिर भी जो आप देखते हो ना फ्यूचर में कि मैं हुँ, इस एज पे जब पहुँच जाऊँ तो मेरे पास ये होना चाहिए, हुँ, वो मैं नहीं बना सका और मुझे कहीं अपने लैकिंग नज़र नहीं आ रही कि मैंने कहाँ पे कुछ छोड़ा यहाँ यहाँ पे रहते हुए। हुँ, हुँ, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं अब कहीं और ट्राई करता हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं बन रहा वो केस मेरा ना। हुँ, 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 हुँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं कहीं फ़ॉरेन पहले एजुकेशन वगैरह करता हूँ और देखता हूँ फिर मैं क्या उसका आगे कर सकता हूँ। और अब आप क्या सोच रहे हो? फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्वियसली सबका यही प्लान होता है यार, हमें मास्टर्स करके वर्क परमिट पे आना है, जल्दी-जल्दी पीआर हो जाए और फिर हम पासपोर्ट लेके फिर क्या है आप, और आपके अच्छा एक एसीसीए सीए वालों का ये बड़ा होता है कि साथ वाले भी बहुत होते हैं। तो आपने कुछ तो आपके ज़हन में चल रहा होगा ना यार, मेरे साथ वाले मिडल ईस्ट में, यूरोप में या निकल गए हैं, या वो है, ये है, वो है। तो उस पर्सपेक्टिव से आपकी क्या सोच है कि यार। अच्छा, मेरी सोच ये है कि इनिशियली मैं तो पहले ट्राई कर यही चाहूँगा कि मैं उधर जाके पीआर वगैरह लेके एक सेटल होने वाली उस पे पोज़ीशन में जाऊँ क्योंकि मैं इस तरह नहीं पसंद करूँगा कि मैं उधर जाऊँ, कहीं दुबई वगैरह जाके उधर टेम्परेरी रहूँ हुँ, और हुँ, वो मुझे थोड़ा-सा नहीं अट्रैक्टिव नहीं लगता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी अच्छी जगह जाके सेटल होऊँ और हुँ, वहाँ पे मैं फिर आगे जाके ना अपनी फैमिली वगैरह के साथ रहूँ। हुँ, 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 तो इनिशियली वैसे मेरा प्लान तो भी यही है कि मैं जाके इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करूँगा हुँ, 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 और उसके बाद देखेंगे अगर रूल्स इतने ना बदले हुए हुँ, हुँ, पीआर हुँ, वगैरह के तो इंशाल्लाह पीआर करेंगे। नहीं तो इंश एटलीस्ट मुझे पता है एमबीए मुझे इतना तो फर्दर दे ही देगा एज के मैं अगर वापस भी आता हूँ तो मैं शायद उससे फिर अच्छा ही हुँ, करूँ हुँ, क्या हुँ, नाम हुँ। थैंक यू सो मच अज़हर भाई, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। 9 साल का गैप, एज 30 प्लस, आपका आइट्स में माशाल्लाह अच्छा स्कोर था। बट बीइंग एन एसीसीए, अच्छा मैं खुद एस्पायरेंट हूँ कि यार मैं आईसीडब्ल्यू करूँगा, अभी तक प्लान नहीं बना मेरा, खैर। तो आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड, और मुझे आपकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी लगी, और माशाल्लाह से यू हैव कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन एज़ वेल। तो जी। आई एम रियली हैप्पी यार कि आपका हुआ। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका होता है कि यार इस बंदे की बहुत बेहतरीन है, इसका हो जाए, बस अल्लाह करे इसका हो जाए, इस बंदे का ना, ये बंदा ये बंदा याद रखेगा, किसी बंदे ने उसको हाथ पकड़ाया था कि भाई चलो पहुँच जाओ, फिर आगे अल्लाह मालिक है। तो मोस्ट प्रोबब्ली आप वो बंदे थे कि मैंने कहा, तो और मैं टू बी ऑनेस्ट ये बताऊँ कि जो ट्रस्ट का लेवल होता है ना, मैंने ना बहुत नोटिस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टूडेंट्स की 300 एप्लीकेशंस हो गई हैं राइट नाउ इस साल, 2.5 साल से 2 साल, 1.5 साल से 2 साल हुए हैं मुझे। बट मेजर पॉइंट ऑफ नोटिस ये था कि मैंने जिसको भी देखा कि जो ट्रस्ट लेवल शो करता है और जो ये सोचता है ना कि हाँ यार बाकी किस्मत अल्लाह के हाथ पे छोड़ देता है,
वो उसका होता आता है, कुछ ना कुछ करके उस बंदे का कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो मेरा नाइस। भी ऐसा ही था, सब जो बाकी भी आए हुए हैं यहाँ पे, अभी आपको मैंने बताया एक और स्टूडेंट है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी 17 दिसंबर की फ्लाइट है, वो भी आपका जैसा है, वो पहला रिफ्यूज़ल पे सेकंड टाइम उसका वीज़ा लगा है और ही इज़ ट्रैवलिंग। सो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, थैंक यू सो मच अज़हर भाई, बहुत शुक्रिया आपका आने का और गाइड करने का लोगों के। आपकी इस तरह की बहुत प्रोफाइल्स होंगी, जो बेचारे एक सवाल जवाब ढूँढ रहे होंगे और उनको काफ़ी आपकी वीडियो से जवाब मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच और मिलते हैं इंशाल्लाह आपको, आप एयरपोर्ट पे आएँ, टिकट-विकट बताएँ कब बुक आपकी, फिर इंशाल्लाह एयरपोर्ट से आपको पिकअप करते हैं और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। इंशाल्लाह। ठीक बहुत है बहुत सर? बहुत शुक्रिया आपका, और सजीव भाई आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जितना आपने मुझे गाइड किया ना। खुद से अगर मैं अलोन ये सारा कुछ सर्च कर रहा होता ना, तो शायद मुझे बहुत टाइम लगता है, मैं बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहा होता। तो आपने जो है ना हर पॉइंट पे, ये नहीं है कि किसी एक आध पॉइंट पे, यूनिवर्सिटी एडमिशन, ट्रांसफर क्रेडिट्स यहाँ तक के मुझे एसीसी था, तो आपने वो भी मुझे बताया कि किस अच्छा तरह से हाँ, लेनी थोड़ा-सा सॉरी क्या करना बताना है। ही भूल गया कि 12,000 आपके पास आई थिंक 10 से 12,000 स्कॉलरशिप भी है, राइट? जी बेस्ड बिल्कुल, तो ऑन वो सी। भी आपने गाइड किया कि कैसे लेनी है, तो माशाल्लाह आपने बहुत गाइड किया, बहुत चलें, शुक्रिया। थैंक यू सो मच अज़हर भाई, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, आप जब वैंकूवर आएँ फिर इंशाल्लाह आपको वेलकम करते हैं मेरे भाई इधर, ठीक है? थैंक यू। ठीक, टेक थैंक केयर यू। भाई, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।